हाँ जी, तो टॉपिक का नाम क्या चल रहा था? टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ जी, अब टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में हम दो टाइप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो कि हमने फिर से 4 टाइप में पढ़ा था अंदर। अब आज के टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब यहां आपको नोट्स में लिखना है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? अब हमारे सामने जो क्वेश्चन आएंगे जिनको हमें इंटीग्रेट करना है वो इस फॉर्म में होंगे, मतलब एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। ऑफकोर्स एफ ऑफ एक्स भी पॉलिनोमियल इन एक्स है और जी ऑफ एक्स भी पॉलिनोमियल इन एक्स है। मतलब आप जिसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं वो इस फॉर्म में है, और ये तो हम बहुत पहले ही बात कर चुके हैं। जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं उसको हम इंटीग्रेंड कहते हैं। मतलब हमारा जो इंटीग्रेंड है वो इस फॉर्म में है। मतलब आज के बाद आपने जैसे ही क्वेश्चन देखा f अपॉन जी, तो आपको तुरंत दिमाग लगना चाहिए कि कहीं ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट नहीं होगा। तो पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? केस नंबर 1, अगर f की डिग्री g की डिग्री से ज्यादा है, f मतलब कौन? न्यूमरेटर, और g मतलब कौन? डिनोमिनेटर। मतलब अगर f की डिग्री g से ज्यादा है तब तो ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का है ही नहीं। तब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किसको? f को। किससे? g से, और फिर इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, हो सकता है f की डिग्री ज्यादा हो, g की डिग्री कम हो। ठीक है, मान लो कि ऊपर वाला लीनियर है, नीचे वाला ऊपर वाला क्वाड्रेटिक है, नीचे वाला लीनियर है। या फिर ऐसा भी हो सकता है ऊपर वाला क्यूबिक है, नीचे वाला क्वाड्रेटिक है। तो पहले आप डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद आप इंटीग्रेट करेंगे। और फिर ऐसा भी हो सकता है डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, आई रिपीट माई वर्ड, रिमाइंडर, वो रिमाइंडर को आपको जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना बाकी है। तब शायद वो क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी शायद आपको पूरा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो बिल्कुल लोड मत लीजिए, बस समझ लीजिए अगर f की डिग्री ज़्यादा है, g की डिग्री कम है, तो क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है? डिवाइड करना है, और अभी के लिए उसको छोड़ देना है। जब टॉपिक आएगा मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊंगा। कहने का मतलब, क्वेश्चन अगर f बाई जी के फॉर्म का है तो क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन में कब आएगा? क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन में कब आएगा? अगर f की डिग्री g से कम है तो। और अगर f की डिग्री g से कम है तो जी हाँ, यकीनन ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का है। तो अभी आप सिर्फ इस केस पर ख्याल करिए, ये केस इस केस के बाद अपने आप हो जाएगा। ओके, मतलब अभी तक का मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि क्वेश्चन f बाई जी के फॉर्म का है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, लेकिन f की जो डिग्री है वो g की डिग्री से कम होना चाहिए। देन इट इज द एक्चुअल केस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। आई होप यहां तक समझ में आया है, राइट? अब पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हम 3 टाइप पढ़ेंगे। अब कौन कौन से 3 टाइप, वो अपन इसके तुरंत बाद देखते हैं। मतलब टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन का ये हमें समझ में आ गया है। अब टॉपिक अगर पार्शियल फ्रैक्शन का है तो पार्शियल फ्रैक्शन के भी अंदर 3 टाइप होंगे। कौन कौन से, वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। ओके, तो मैंने आपके सामने बोर्ड पे वो पहला केस बना दिया है। कौन सा? पहली बात, क्वेश्चन f बाई जी है। f तो आपके सामने है, ये ऊपर f है, ये नीचे g। अब मैंने f जनरलाइज रखा, लेकिन आप ये समझ लीजिए जो f है उसकी डिग्री g से कम है। मतलब अगर ये क्यूबिक है तो शायद इसकी डिग्री क्यूब से कम है, मतलब 3 से कम है। शायद ये क्वाड्रेटिक है, शायद ये लीनियर है, और हो सकता है ये कांस्टेंट है, मतलब डिग्री 0 है। मतलब f की डिग्री या तो 0 है, या तो 1 है, या तो 2 है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का है, मतलब g की डिग्री f की डिग्री से ज्यादा है। अब उसके बाद भी डिनोमिनेटर मतलब g ऑफ x कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, तो 3 फैक्टर है। आप देख सकते हैं तीनों फैक्टर लीनियर है और कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, अब हमारे को इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे?
एक सेकेंड आप इंटीग्रेशन को भूल जाइए, अपन इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। हम इसको क्या करेंगे, ये जो एफ ऑफ एक्स अपॉन दिस है इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये पहला लीनियर फैक्टर है, ध्यान दीजिए। अब क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है मतलब इसकी डिग्री 1 है, तो इसके ऊपर हमें जो भी लिखना है उसकी डिग्री 0 है, मतलब एक कांस्टेंट a है। सर क्या ये लीनियर है, तो लीनियर के ऊपर वो रखेंगे जिसकी डिग्री लीनियर से कम है। तो लीनियर की डिग्री 1 है तो उसके ऊपर की डिग्री 0 होंगी, मतलब एक कांस्टेंट a है। प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3। मतलब क्वेश्चन तो इसको इंटीग्रेट करने का था, लेकिन हमने क्या किया, ये f बाई जी को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मुझे a, b और c की वैल्यू मिल जाए तो मैं इसको इंटीग्रेट करने से बेहतर इनको इंटीग्रेट करूंगा। और अब इसको इंटीग्रेट करना आसान होगा क्योंकि a तो कांस्टेंट होगा, dx अपॉन एक्स प्लस 1, तो शायद इसका आंसर आ जाएगा ln मॉड ऑफ x प्लस 1। ऑफकोर्स b के साथ मल्टीप्लाई होके ln मॉड x प्लस 2 और c के साथ मल्टीप्लाई होके ln मॉड x प्लस 3। मतलब आप अपने मंजिल से एक कदम दूर हैं। अगर आपको ABC आ गया मतलब आपने इसको इंटीग्रेट कर लिया, मतलब आपने इसको इंटीग्रेट कर लिया। अब ABC निकालने का तरीका बहुत आसान है, दिस इक्वल टू दिस, तो इधर LCM ले लीजिए, इससे इसको काट दीजिए, तो क्या आ गया, f ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ये हो गया f ऑफ x। अब यहां तो जनरलाइज f ऑफ x है, लेकिन एग्जाम में तो आपको f ऑफ x के नाम पे एक्चुअल फंक्शन दिया होगा। अब आपको ABC निकालना है, तो तरीका बहुत ही आसान है। पहली बार x को पुट कर दो -1। सर -1 क्यों? क्योंकि x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, मतलब x इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1 यहाँ भी पुट करिए, x इक्वल टू -1 यहाँ भी पुट करिए। जैसे ही -1 पुट करेंगे x के बदले ये 0 खट से एक आंसर आ जाएगा। मतलब जैसे ही आप x इक्वल टू -1 पुट करेंगे आपको a मिल जाएगा। आप x इक्वल टू -2 पुट करेंगे आपको b मिल जाएगा। आप x इक्वल टू -3 पुट करेंगे आपको c मिल जाएगा। और जैसे ही ABC आया, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, b की वैल्यू यहाँ, c की वैल्यू यहाँ। और जब आपको ABC आ गया फिर आप बोल सकते हैं इसका इंटीग्रेशन इज इसका इंटीग्रेशन। ऑफ कोर्स फिर इसका आंसर निकालना मतलब इसका आंसर निकालना और इसका आंसर निकालना बहुत आसान है। कहने का मतलब क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन में जा रहा है, आपको कब पता चलेगा, जब इंटीग्रेंड f बाई जी के फॉर्म का है और g की डिग्री f की डिग्री से ज्यादा है। f की डिग्री ज्यादा है भूल जाइए, बाद में देख लेंगे। ओके, ये मैंने एग्जांपल लिया। पर अब आप लोग बोलेंगे सर ये तो थ्योरी है, क्लियर नहीं हुआ। ओके, तो चलिए एक ऑफिशियल एग्जांपल ही ले लेते हैं ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाए। आइडिया क्लियर करने के लिए मैं बहुत सिंपल ये लीजिए, मतलब समझ के मैंने f ऑफ x को 1 ले लिया। अब आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट बाद में करना है, तो इसके नीचे लिखना है। मैं यही लिखूंगा, ये हो गया a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स प्लस 2 c अपॉन एक्स प्लस 3। एलसीएम ले लीजिए, कहाँ पे, यहाँ पे, तो 1 इज इक्वल टू जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आएगा। थोड़ी देर पहले वही किया था, तो a के साथ क्या क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, b के साथ क्या क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3, और c के साथ क्या क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। बस अगर आपको ABC आ गया तो काम हो गया। हम पहले ही बात कर चुके हैं, पहले x के बदले -1 पुट करेंगे। जैसे ही -1 पुट करेंगे यहाँ तो 1 आएगा, ये गया, यहाँ -1 पुट किया तो ये हो गया -1 प्लस 2 -1 प्लस 3।
3 में से 1 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1, 1 इंटू 2 इज 2, मतलब आपको a आ गया 1/2, राइट जी। अब अगले स्टेप में क्या करना है आपको मालूम है? अगले स्टेप में x के बदले -2 पुट करना है, तो यहां तो 1 ही आएगा, -2 पुट करेंगे तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। -2 + 1 इज -1, -2 + 3 इज 1, तो आपको फट से b भी मिल गया। अब क्या करना है? c निकालना है जी। सेम स्टोरी है, सेम -3 पुट कर दीजिए, यहां से तो 1 आएगा, -3 से ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये आएगा। c इज इक्वल टू -3 + 1, -3 + 1 मतलब -2, -3 + 2 मतलब -1, तो c कितना आ गया? 1/2। a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब क्या करना है? बस अब मौजा ही मौजा, a आ गया, b आ गया, c आ गया, ये सब हटाइए और यहां पहुंच जाइए, और a के बदले क्या पुट कर देंगे भाई साहब? 1/2। तो ये देखिए मैंने पुट कर दिया 1/2, b के बदले -1 और c के बदले 1/2। अब आप बोलोगे सर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप मेरी बात समझ गए। उसको इंटीग्रेट करना है मतलब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। अब तो बहुत ही आसान हो गया, ये हो गया 1/2 ln x + 1 का मॉड, ये क्या हो गया? माइनस ln of x + 2 का मॉड। आगे आप सब समझदार हैं, ये क्या बन गया? 1/2 ln x + 3 का मॉड प्लस c। अब आप चाहो तो इसको साथ में लिख दो, 1/2 ln of x + 1 इंटू x + 3 का मॉड माइनस ln of x + 2 का मॉड प्लस c। चाहो तो 1/2 यहां ले जाओ और फिर log m माइनस log n को log m/n लिख लो, या इतना लिख दिया तो भी चलेगा। मतलब हमने ये पार्शियल फ्रैक्शन का पहला केस ले लिया जब g ऑफ x में जो लीनियर फैक्टर है उसमें फैक्टर रिपीट नहीं हो रहे जी, और मैंने f ऑफ x को इस क्वेश्चन में क्या लिया था? 1। तो पार्शियल फ्रैक्शन को समझाने के लिए पहला क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ओके। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इसको हमें इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले पहचान लीजिए f की डिग्री क्या है। f की डिग्री 2 है और x की डिग्री क्या है? 3 है। तो f की डिग्री कम है और g की डिग्री ज्यादा है, तो क्या ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन में जाएगा? जी हाँ, ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन में जाएगा। अब क्योंकि मैं जाता हूं कि मैं नीचे नीचे ना जाऊं, तो इसका मतलब ये तो आपने लिख ही लिया है। अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे वो मैं यही कर रहा हूं। अगले स्टेप में क्या करेंगे? आप सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे बस, और इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आपको ये भी समझ में आ रहा होगा ये x² - 1 नहीं लिखा है, ओके। ये लिखा है x - 1 इंटू x + 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a/x प्लस b/x - 1 प्लस c/x + 1। आपको सिर्फ डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है, न्यूमरेटर कुछ भी हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस इतना ख्याल रखना चाहिए जो क्वेश्चन का न्यूमरेटर है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होना चाहिए। तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, खत्म। पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं इसको भूल जाइए, a/x, b/x - 1, c/x + 1। बस आप अपने मंजिल से कितने कदम दूर है? एक कदम। अगर आपको ABC आ गया तो ओके।
तो फिर आप ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लिया तो इसका डिनोमिनेटर कट गया, तो ए के साथ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, बी के साथ क्या आएगा, बी के साथ आएगा x इंटू एक्स प्लस 1, और c के साथ क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 आ गया, x माइनस 1। चेक कर लीजिए, नीचे x है तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, यहाँ x माइनस 1 है तो x इंटू एक्स प्लस 1 आएगा, यहाँ x प्लस 1 है तो x इंटू एक्स माइनस 1 आएगा। ठीक है, अब इधर देखिए, पहली बार x को क्या पुट कर देंगे 0, फिर x को क्या पुट कर देंगे 1, फिर x को क्या पुट कर देंगे -1। तो पहली बार x को 0 पुट कर दीजिए, फिर x को 1 पुट कर दीजिए और x को -1 पुट कर दीजिए। जैसे ही x को 0 पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर प्लस 1 मतलब 1। जब x को 0 पुट करेंगे तो ये 0 ये 0, ये तो 0 हो गया, मतलब ये a इंटू -1 हो गया, तो आपको a आ गया -1। x के बदले 1 पुट कर दीजिए, 1 प्लस 1, यहाँ 2 आ गया। जैसे ही 1 पुट करेंगे ये भी चला गया, ये भी चला गया, 1 इंटू 1 प्लस 1 मतलब ये b के साथ 2 आ गया, तो b 1 आ गया। -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे अभी भी 2 आएगा, -1 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ओके, -1 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1 इंटू -2, तो इसका मतलब यहाँ से आपका c क्या आ जाएगा, ये हो गया 2 तो c भी आ गया 1, तो a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। बैक सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो अगले स्टेप में a के बदले -1, b के बदले 1 और c के बदले। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया जी। अब वापस हम अपने क्वेश्चन पे पहुंच गए, और क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था इसको इंटीग्रेट कर। मैं यहां dx लिख नहीं रहा हूं, पर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने सब dx लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया -ln mod x, ये हो गया ln x माइनस 1 का मॉड, ये हो गया ln x प्लस 1 का मॉड प्लस। अब ये लिखा है log a प्लस log b इज log ab। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड प्लस c। अब इसको पढ़ो, ये log a है और ये log b है, तो ये लिखा log a माइनस log b, तो ये आंसर आ गया ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स का मॉड प्लस। ये आपका आंसर। मतलब हम पहुंच गए पार्शियल फ्रैक्शन के पहले केस पे, और पहला केस क्या था, व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब हमारा अगला टॉपिक क्या आएगा, जैसे ये a पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं b, व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ, अब रिपीटेड है कि नॉन रिपीटेड है, इस बार रिपीटेड है। ओके, और अब इसको कैसे टैकल करना है वो मैं आपको अभी बताता हूं। व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ओके, ये है f ऑफ x। ओके, यहां लिखा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये लिखा है x प्लस 1। हमें इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का है, मतलब f की डिग्री g की डिग्री से कम है, मतलब g की डिग्री f की डिग्री से ज़्यादा है। अब इसको कैसे टैकल करना है, तो सबसे बेस्ट है क्या थ्योरेटिकली समझाना, मैं आपको स्ट्रेट अवे क्वेश्चन ही लेके बता देता हूँ। सर कैसे, ये लीजिए कैसे। dx अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, हमें इसको इंटीग्रेट कर। अब ये तो समझ में आ ही गया होगा कि क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का है। अब सिर्फ इसको कंसीडर करिए, यह एक फैक्टर है x माइनस 1
और एक फैक्टर है x+2, लेकिन x+2 फैक्टर कितने बार? 2 बार। तो इसको कैसे लिखेंगे? यहां तो कुछ भी हो, यहां आएगा दिस a के साथ। अब x+2 2 बार है, तो एक बार सिर्फ x+2 आएगा, एक बार और 2 बार। कहने का मतलब यहां 3 लिखा होता तो b/x+2 c/x+2 का होल स्क्वायर c/x+3 का होल क्यूब। अब आपको ABC निकालना है। सो 1 इज इक्वल टू a इंटू, यहां x-1 है तो x+2 का होल स्क्वायर, यहां x+2 है तो यहां पर आएगा x-1 इंटू x+2, और यहां x+2 का होल स्क्वायर है। ये हमने सिंपल एलसीएम लिया है जी। अब आपको ABC निकालना है, तो इधर देखिए x के बदले क्या पुट कर दीजिए? x के बदले पुट कर दीजिए 1, फिर अगली बार पुट कर दीजिए -2। अभी देखते हैं क्या हो रहा है। जब 1 पुट करेंगे यहां तो 1 आ जाएगा, जब 1 पुट करेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0। 1 + 2 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9। a आ गया। -2 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे तो ये भी जाएगा और ये भी जाएगा। -2 -1 तो c भी आ गया। अब आपने 1 भी पुट कर दिया और -2 भी पुट कर दिया, तो 2 कांस्टेंट तो आ गए। अब तीसरा कांस्टेंट निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, x के बदले कोई भी एक नंबर डाल दो जो आपको पसंद हो, जो आपको पसंद हो। और सबसे मनपसंद नंबर कौन सा है? 0। 0 डाल दिया तो यहां आ जाएगा 1। ये लिखा है a मतलब 1/9 इंटू 0 + 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये आ गया 4/9 प्लस x के बदले 0 पुट किया तो यहां से आया 2, यहां से आया -1, मतलब ये हो गया -2b, और यहां 0 पुट करेंगे तो -c और c मतलब खुद ही है। अब आप समझदार हैं, इसको इसको और इसको एक तरफ ले आओ, b निकाल दो, और एक बार आपको b आ गया तो a की वैल्यू यहां पुट कर दो, b की वैल्यू यहां पुट कर दो, c की वैल्यू यहां पुट कर दो। a जो भी हो 1/x-1 इंटीग्रेट करेंगे तो ln mod of x-1, b के साथ जो भी मतलब b जो भी है तो b जो भी है वो लिख देंगे, और 1/x+2 का इंटीग्रेशन ln x+2 का मॉड, c जो भी है 1/x+2 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? ये लिखा है x+2 का पावर -2, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा? x+2 का पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 मतलब -1/x+2 ऑफ कोर्स मल्टीप्लाइड बाय c, ln ऑफ x+2 का मॉड ऑफ कोर्स मल्टीप्लाइड बाय b, x-1 का ln और ln ऑफ x-1 का मॉड मल्टीप्लाइड बाय a। आई होप ये भी समझ में आ रहा है जी। समझने के लिए फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें। इसी के अंदर सॉल्व करिए और करेक्ट सॉल्यूशन ग्रुप में आज ही पोस्ट कीजिए। क्या ये भी हो जाएगा जी? अब a हो गया, b हो गया। अब पार्शियल फ्रैक्शन का आखिरी टाइप, व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड। अब नॉन रिपीटेड में कौन है वो बहुत खास बात है। क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब इसको थ्योरी के नाम से क्या समझाना, सीधा मैं क्वेश्चन लूंगा और आपका आइडिया क्लियर करूंगा जी। तो चलिए स्ट्रेट अवे क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन x का पावर 4 अपॉन x-1 इंटू x² प्लस 1। अब इस क्वेश्चन से फायदा क्या होगा? आपको याद है अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे थे जो कि केस नंबर 2 था, और केस नंबर 1 क्या था? जब f की डिग्री g के डिग्री से ज्यादा है तो मैंने क्या किया था? सिंपली डिवाइड एंड देन इंटीग्रेट। अब ये भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो देखिए ये क्वेश्चन सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन का है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर की डिग्री 4 है,
और नीचे की डिग्री 3 है। तो आपको डिवाइड करना है और फिर इंटीग्रेट करना है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं पहले दिमाग लगाना है और फिर इंटीग्रेट करना। -1 + 1, अब ये क्या लिखा है, x का पावर 4 - 1, मतलब ये लिखा है a² - b², और a² - b² का मतलब क्या होता है, a - b × a + b। तो ये हो गया a - b × a + b। अब आप हाथ के इशारे समझ जाइए, पहले इसको सॉल्व करिए फिर इसको सॉल्व करिए। जब इसको सॉल्व करेंगे, किसको, इसको, तो x² + 1 x² + 1 कट जाएगा। ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है x² - 1, x² - 1 मतलब x - 1 × x + 1, x - 1 भी कट गया। और अब हम पहुंच गए यहां पे, और अब ये जो टाइप है ये पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप है। जी हाँ, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है और न्यूमरेटर की डिग्री कम है। और उसके अंदर भी क्या इसमें कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर है, हाँ क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और वो क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो बहुत ही आसान है। ये लिखा है x² / 2 + x। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसका जो भी आंसर आने वाला है उसका अपन ने नाम रख लिया I1। अब मैं आपको पहले I1 सॉल्व करके दिखाऊंगा और फिर I1 को यहां पुट करके +c कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हमारा ध्यान किस पे है, अब हमारा ध्यान है I1 पे। ओके, I1 मतलब ये पहला लीनियर फैक्टर है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा a/x - 1। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, आई रिपीट, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, तो यहां पर आएगा, सर ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये लीनियर रहता था तो ऊपर हम जो भी लिखते थे उसकी डिग्री उससे कम रहती थी। अब ये क्वाड्रेटिक है तो उसकी डिग्री उससे कम रहेगी, और क्वाड्रेटिक से कम मतलब लीनियर, मतलब bx + c, मतलब आपको a b c 3 कांस्टेंट निकालना है, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जी हमेशा की तरह 1 = a × x² + 1। अब ये लिखा है x² + 1, तो ये आ गया bx + c × x - 1। पहली बार क्या करिए, x के बदले 1 पुट कर दीजिए। जैसी 1 पुट किया ये खत्म, 1² = 1, 1 + 1 = 2, तो a आ गया। अब b निकालना है, सबसे बेस्ट है x को 0 पुट कर दो। 1 = 0 क्यों, अरे कोई भी नंबर पुट कर दो। 0 + 1 = 1, 1 × a, और a तो 1/2 है तो 1/2 × 1, प्लस b के बदले 0 पुट किया तो ये 0, ये c, मतलब ये क्या हो गया, c × -1, तो 1 = 1/2 - c, तो c क्या हो जाएगा, 1/2 - 1, मतलब c आ गया -1/2। x के बदले -1 पुट करिए तो यहां आ गया 1, -1 का स्क्वायर = 1, 1 + 1 = 2, और 2 और ये 1/2, ये हो गया 1। अब c की वैल्यू अपने को मालूम है, प्लस b × -1, और c है -1/2, -1 - -2। इसको सॉल्व करिए तो b आ जाएगा। अब a आ गया, b आ गया, c आ गया, a/this, इसको तो आप इंटीग्रेट कर लेंगे। अब b आ गया, तो फिर हाथ के इशारे समझ जाइए। जब b × x/x² + 1 आएगा तो b तो कांस्टेंट है, अब किसको इंटीग्रेट करना है, x/x² + 1 को,
आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन याद है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट करिए तो 2x dx dt में जाएगा, तो x dx dt बाई 2 आ जाएगा, मतलब ये सॉल्व हो जाएगा। और c की वैल्यू आने के बाद c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, c तो डाल देंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी, और a कौन है 1। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा है, जो भी नहीं आया तुरंत फोन करिएगा। तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ लिया, और पार्शियल फ्रैक्शन के अब हमने 3 टाइप पढ़ लिए। पहला, डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, दूसरा डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, और तीसरा डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ऑफ कोर्स अलोंग विथ लीनियर फैक्टर, जो चाहे रिपीट हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? जी हाँ, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे चौथा टाइप, एंड दैट इज मिसलेनियस टाइप, जो कि सबसे बड़ा है। तो प्लीज़ ये वीडियो कंप्लीट करिए ताकि हम अगले टाइप में जल्द से जल्द पहुंच पाए। जी।